and welcome to our channel इंडिया अपडेटेड MCQ। आज आपकी रीजनिंग की दूसरी क्लास है और आज भी हम लोग एनालॉजी और सिमिलैरिटी को ही डिस्कस करने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हुए उसी टॉपिक पर आगे और क्वेश्चंस देखेंगे, जिससे कि हम लोग एनालॉजी और सिमिलैरिटी का कंसेप्ट हमारा और भी क्लियर हो सके। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, थंडर रेन के बराबर होता है तो नाइट क्या चीज़ के बराबर होगा? थंडर मतलब बिजली कड़कना या बादलों से आवाज़ आना, तो वो कब होती है? वो रेन से पहले होती है। तो उसी तरह नाइट किसके पहले होती है? दिन के बाद नाइट होती है, लेकिन दिन और रात के बीच में भी कुछ आता है जो कहलाता है डस्क। तो हमारे हिसाब से सही आंसर होना चाहिए डस्क। डार्क तो नाइट में ही होता है, इसलिए डार्क तो बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता है। और इवनिंग भी हो सकता है। इवनिंग मतलब होती है शाम। पहले पूरे दिन का शेड्यूल जो है वो इस तरीके से होता है कि सबसे पहले दिन होता है, फिर शाम होती है, फिर डस्क होता है, उसके बाद रात होती है। तो जो डस्क होता है वो बिल्कुल रात से पहले होता है, इसीलिए हमारा आंसर जो है वो डस्क होना चाहिए। थंडर इज इमीडिएटली फॉलोड बाय रेन एंड सिमिलरली डस्क इज फॉलोड बाय नाइट। तो हमारा आंसर बी डस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोटैनी जो है वो प्लांट से इक्वल है, तो एंटोमोलॉजी किसके इक्वल होगी? सी, प्लांट की जो स्टडी होती है वो बॉटनी कहलाती है। उसी तरह बर्ड्स की जो स्टडी होती है वो ऑर्निथोलॉजी कहलाती है। प्लांट्स की स्टडी ऊपर में ही दिया हुआ है, बॉटनी कहलाती है। इंसेक्ट्स की स्टडी जो होती है वो एंटोमोलॉजी कहलाती है। और उसी तरह स्नेक्स की स्टडी जो है वो हर्पेटोलॉजी कहलाती है। तो इसीलिए हमारा सही आंसर होना चाहिए इंसेक्ट। साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। सिमिलरली साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन के इक्वल है तो कांग्रेस किसके इक्वल होगा? आप लोगों ने कांग्रेस हमेशा यही सुना होगा कि कांग्रेस हमारे देश की एक पार्टी है, लेकिन कांग्रेस जो है वो यूएसए के पार्लियामेंट, यूएसए के लेजिस्लेचर का नाम है कांग्रेस, इसीलिए। और ग्रेट ब्रिटेन जो है, ग्रेट ब्रिटेन के लेजिस्लेचर का नाम पार्लियामेंट है और यूएसए के लेजिस्लेचर का नाम कांग्रेस है। जिस तरह हमारे लेजिस्लेचर का नाम विधानसभा है, जो इंडिया है उसके लेजिस्लेचर का नाम विधानसभा है, ग्रेट ब्रिटेन के लेजिस्लेचर का नाम पार्लियामेंट है। लेजिस्लेचर मतलब ऐसी बॉडी जो किसी भी कंट्री में लॉ बनाती है। तो इसका आंसर होना चाहिए यूएसए। कांग्रेस जो है वो यूएसए की पार्लियामेंट कहलाती है, यानी कि यूएसए की लेजिस्लेटिव बॉडी है जो कि वहाँ पर लॉ बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्लो रिवर तो स्टैगनेंट क्या? फ्लो मतलब धार, धार किसकी होती है? रिवर की। स्टैगनेंट मतलब होता है कोई भी रुकी हुई चीज़ को हम लोग स्टैगनेंट कहते हैं। तो स्टैगनेंट क्या होता है? पूल जो है वो स्टेगनेंट हो सकता है, क्योंकि पूल में पानी इधर उधर नहीं जाता है। पूल में पानी पूल के अंदर ही रहता है। जिस तरह रेन है, रेन में तो पानी गिरता है। स्ट्रीम मतलब होती है धारा। जब भी कोई रिवर है ओवरफ्लो हो जाती है और रिवर अपना रास्ता बदल कर कहीं और नदी बन जाती है, वो कहलाती है स्ट्रीम। और कैनाल जो होता है वो आर्टिफिशियल स्ट्रीम होती है, जो कि हमने खुद बनाई होती है। तो ये सब चीज़ें स्टैगनेंट नहीं होती है, ये सब चीज़ें मूविंग होती है, ये सब चीज़ें चलते रहती हैं। लेकिन जो पूल है वो स्टैगनेंट होता है। तो हमारा आंसर होना चाहिए पूल। तो हमारा आंसर है ए, स्टैगनेंट जो है वो पूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साइकोलॉजी माइंड तो ऑर्निथोलॉजी किसके बराबर है? अभी पिछले एक क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि ऑर्निथोलॉजी जो है वो बर्ड्स की स्टडी को कहते हैं, उसी तरह साइकोलॉजी जो है वो माइंड की स्टडी को कहते हैं। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल बर्ड होगा, क्योंकि संस्कृत की कोई स्टडी नहीं होती है, संस्कृत एक सब्जेक्ट है। कॉइन की स्टडी न्यूमेस्टिक कहलाती है और मैमल की स्टडी मेमोलॉजी कहलाती है। और बर्ड की स्टडी आप सब बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, बर्ड की स्टडी जो है वो ऑर्निथोलॉजी कहलाती है। तो हमारा सही आंसर है डी, ऑर्निथोलॉजी। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड, मेंटल कंडीशन। सिमिलरली साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सजेशंस इक्वल्स टू डिमांड तो व्हाट डज टेक इक्वल्स टू? सजेशंस जो है वो डिमांड पे मिलते, डिमांड की जाती है सजेशन की, या फिर सजेशन खुद भी दिए जा सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग किसी को कुछ देना होता है तो वो ज़रूरी नहीं है वो मन से दी जाए, वो चीज़ हमें छीननी भी पड़ सकती है। इसलिए टेक का जो है वो टेक का आंसर होना चाहिए स्नैच। इसका सही रीज़न ये है क्योंकि डिमांड की जो इंटेंशन है
ग्रेटर डिमांड इज़ ऑफ ग्रेटर इंटेंसिटी देन सजेशन, डिमांड जो है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है सजेशन से। उसी तरह टेक और स्नैच में इंटेंसिटी जो है वो स्नैच की ज़्यादा होती है, इसीलिए इसका आंसर ये होगा। ये आंसर जो है इंटेंसिटी बेस्ड है, इसीलिए इसका आंसर जो है वो स्नैच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैक्सिमम इज इक्वल्स टू एक्सेस, तो व्हाट डज लाई इक्वल टू, इसमें आप देख सकते हैं ये सिनोनिम्स है। मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम और एक्सेस एक टाइप के वर्ड हैं, इन दोनों का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। उसी तरह स्लाई जो है, स्लाई का मतलब होता है जो इंसान बहुत ही रूड हो, बहुत ही मतलब बहुत ही अलग टाइप का हो, जिसका व्यवहार बहुत ख़राब हो, उस आदमी को हम लोग स्लाई टाइप के कहते हैं। और इन सब चीज़ें जो दी हुई हैं हमारे पास, इन सब ऑप्शंस में प्लीजेंट जो है, प्लीजेंट मतलब बहुत अच्छा होता है। कंजर्वेटिव मतलब होता है जिसका दिमाग थोड़ा सा रूढ़िवादी की तरफ हो, जिसका दिमाग बहुत ओल्ड थॉट्स वाला हो, उनको हम लोग कंजर्वेटिव आदमी कहते हैं। तो स्लाई जो है वो कंजर्वेटिव से मिल सकता है। हैप हाजर्ड और परमानेंट जो है, ये दोनों वर्ड स्लाई से नहीं मिलते हैं, इसीलिए हमारा आंसर जो है वो कंजर्वेटिव होना चाहिए। तो हम अपना आंसर देखते हैं बी। मैक्सिमम एंड एक्सेस आर सिनोनिम्स टू ईच अदर, और दोनों का मतलब मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा होता है। सिमिलरली स्लाई एंड कंजर्वेटिव आर सिनोनिम्स टू ईच अदर, और दोनों का मतलब होता है बहुत ही कुंठित इंसान, जो कि बहुत मतलब जिसकी हर चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो, जो बहुत पुराने विचारों का हो, जो नए विचारों के साथ मिल ना पाए, वैसे आदमी को स्लाई या कंजर्वेटिव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मदर इक्वल्स टू चाइल्ड, तो व्हाट डज क्लाउड इक्वल्स टू, मदर जो है वो चाइल्ड को बर्थ देती है, माँ जो है वो बच्चे को जन्म देती है। उसी तरह क्लाउड, इन चारों ऑप्शंस में कुछ भी एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है। शाइन, वाटर और वेदर बिल्कुल क्लाउड से नहीं मिल रहे हैं, इसका आंसर रेन ही होना चाहिए, क्योंकि बादल और बारिश का बहुत गहरा संबंध है। तो इसका आंसर होना चाहिए सी, मदर गिव्स बर्थ टू चाइल्ड, सिमिलरली क्लाउड काउजेस रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माउंटेन हिल के बराबर होता है, तो ट्री किसके बराबर होगा। माउंटेन जो है वो बड़ा होता है, हिल उसी का छोटा वर्जन होता है। उसी तरह ट्री का हमारा छोटा वर्जन क्या होना चाहिए, बी, शर्ब्स, क्योंकि शर्ब्स आर द स्मॉल प्लांट्स, स्मॉल वुडी स्टेम जिसका होता है उसे शर्ब कहा जाता है। फॉरेस्ट मतलब जंगल होता है। लीफ ट्री का एक पार्ट है। माउंटेन और हिल बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें होती हैं, माउंटेन या हिल एक दूसरे का पार्ट कभी नहीं हो सकता है, इसलिए ट्री के साथ लीफ नहीं जाएगा, क्योंकि लीफ जो है वो ट्री का पार्ट नहीं है। लीफ ट्री का पार्ट है, शर्ब जो है वो ट्री का पार्ट नहीं है, वो अलग चीज़ होती है। जिस तरह माउंटेन और हिल अलग अलग चीज़ें होती हैं, और ग्राउंड तो ज़मीन को कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बुक, पब्लिशर, फिल्म। बुक जो है वो पब्लिशर लिखता है, पब्लिश करता है। बुक एक ऑथर लिखता है, और वो पब्लिशर जो है उस बुक को पब्लिश करता है। तो इस तरह फिल्म जो है, फिल्म राइटर लिखता है, डायरेक्टर बनाता है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो एडिटर है वो फिल्म को एडिट करता है, इसीलिए हमारा आंसर होना चाहिए डी, या सी, सॉरी, हमारा आंसर होना चाहिए सी। क्योंकि जिस तरह यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, बुक इज़ पब्लिश्ड बाय पब्लिशर, बुक पब्लिश कौन करता है, पब्लिशर। उसी तरह हमें फिल्म का भी वो चीज़ बताना है जो उस फिल्म को डायरेक्ट करे, मतलब जो उस फिल्म को बनाए, तो फिल्म को बनाने वाला डायरेक्टर होता है, इसलिए हमारा आंसर होना चाहिए डायरेक्टर, सी। तो हमारा आज का सेशन यहीं एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। बी अपडेटेड विथ इंडिया अपडेटेड।